न्यूक्लियर सौदा या धोखा, यह चर्चा फिर दुनिया में होने लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर एक बार न्यूक्लियर डील की चर्चा शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पश्चिम एशिया में स्पेशल राजदूत स्टीवन विटकॉफ जल्द ही ईरान के अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत का मकसद है तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई फाइनल समझौता करना। और यह चर्चा एक बार फिर ऐसे में जबकि 6 दौर की चर्चा जो बेनतीजा रही है, कई शर्तें अमेरिका की ओर से ईरान ने मानने से इनकार कर दिया और फिर साफ कह दिया कि अब न्यूक्लियर डील पर कोई बातचीत अमेरिका से नहीं होगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका फिर एक बार इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील की चर्चा गर्म है, लेकिन इस बीच कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास फिर से हथियार बनाने की तकनीकी काबिलियत पूरी तरह से मौजूद है और इन्हीं वजहों से अमेरिका और इजराइल के खुफिया विभाग ईरान पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ट्रंप की चाल चौंकाने वाली है। ईरान पर मेहरबानी या नया दांव, न्यूक्लियर से तबाही या शांति का सौदा। जंग की यह तस्वीर इस साल की सबसे शक्तिशाली तस्वीर है। अमेरिका ने करीब 1,70,000 करोड़ के B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इस हमले ने ईरान और इजरायल जंग का पूरा रुख बदल दिया। इसी हमले के बाद ईरान और इजरायल में सीज फायर का ऐलान हुआ। अब खबर है कि अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले कुछ दिनों में बड़ी बातचीत की तैयारी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिका ने ईरान को $30 बिलियन यानी करीब 2.57 लाख करोड़ का ऑफर दिया है। इस डील को लेकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीवन विटकॉफ ईरान के अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बिजनेस के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। पहले B-2 बॉम्बर जैसे महंगे और शक्तिशाली जहाज से ईरान पर हमला कर चौंकाया। फिर ईरान से न्यूक्लियर डील करने के लिए $30 बिलियन तक झोंकने के लिए तैयार है। सवाल है कि अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए क्यों तड़प रहा है। ईरान वो देश है जिसकी सीमा रूस की सरहद के करीब है। दुनिया में तेल आपूर्ति में बड़ी भूमिका है। फारस की खाड़ी में सबसे खाली और शक्तिशाली देशों में गिनती है। अमेरिका की विदेश नीति में ईरान की अहमियत बड़ी है। वो ईरान के सहारे पश्चिम एशिया का कंट्रोल चाहता है, लेकिन ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न हो जाना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट पर हमले कर ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर किया। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका से सौदे के लिए तैयार होगा। गुरुवार को खबर आई कि ईरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ परमाणु डील करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। ईरान ने ट्रंप को सीधे लहजे में चेतावनी दी कि वो खामनेई का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका के हमले पर पलटवार की भी चेतावनी दी। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी एक नए मोड़ पर है। एक तरफ डील की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ धमाकों और धमकियों का खेल। ट्रंप की रणनीति चाहे सौदेबाजी हो या सजा, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं झुकेगा। अब अगला कदम किसका होगा, डिप्लोमेसी की टेबल या जंग का मैदान। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग से जुड़ी भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा इजरायली सैनिकों के एयर स्ट्राइक में 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले का मास्टरमाइंड हमास के मिलिट्री कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा की मौत हो गई है। आईडीएफ ने मोहम्मद ईसा की मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद ईसा हमास के मिलिट्री विंग इज अद-अल-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड का को फाउंडर था और इसके साथ ही साथ वो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर भी शामिल। इजराइल और ईरान में फिर एक बार युद्ध विराम, लेकिन 12 दिन की इस जंग में दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ।
ईरान को इस नुकसान से उबरने में काफी वक्त लगेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मिसाइलों से इजराइल को करीब 3 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान होने का एक बड़ा अनुमान है। परमाणु ठिकाने तबाह, सैन्य प्रमुखों की मौत, प्रमुख वैज्ञानिकों की मौत, नागरिकों और सैनिकों की मौत, अरबों डॉलर का नुकसान। 12 दिनों तक चली जंग में इजरायल के हमले से ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उसके परमाणु ठिकाने तो बर्बाद हुए ही हैं, साथ ही उसके रिहायशी इलाके भी एयर स्ट्राइक में तबाह हो गए। अगर आंकलन लगाया जाए तो ईरान को इस जंग में हर स्तर पर भारी नुकसान हुआ है। नागरिकों और सैन्य मौतों की संख्या से लेकर मिसाइलों और बमों की मार तक हर मोर्चे पर ईरान पिछड़ता नजर आया। इजरायल के हमलों में ईरान में 620 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 12 परमाणु वैज्ञानिक और 20 सीनियर सैन्य कमांडर शामिल थे। इसके अलावा इजरायल के हमलों में ईरान के लगभग 4,870 लोग घायल हुए। दूसरी तरफ इजरायल में ईरान के पलटवार से 28 नागरिक मारे गए और 3,200 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन दावे के मुताबिक ईरान के पलटवार में कोई भी इजरायली सैनिक नहीं मारा गया। 13 जून 2025 ये वही तारीख है जब IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी। इस हमले का मकसद था ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगाम लगाना। ईरान पर हुए अचानक हमले से पश्चिम एशिया में हड़कंप मच गया। इस जंग में रॉकेट की बारिश, मिसाइलों की तबाही, आम नागरिकों की चीखें और सैन्य ठिकानों की राखी रह गई। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव, हाइफा जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया, जबकि इजरायल ने ईरानी कमांड और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यही नहीं, 3 परमाणु फैसिलिटी पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को अपना निशाना बनाया। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन 12 दिनों की इस जंग में इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकाने, उसके मिसाइल लॉन्चर और गोला बारूद स्टॉक को निशाना बनाया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के ये ठिकाने तबाह नजर आ रहे हैं। IDF के दावे के मुताबिक उसके हवाई हमलों में ईरान की 54 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट किया गया और 6 को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा इजरायल ने कम से कम 6 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह किया, जो इजरायली विमानों को निशाना बना सकती थी। इसके साथ ही इजरायली हमलों में ईरान के 12 AH-1J कोबर हेलीकॉप्टर, 3 लड़ाकू विमान और एक टैंकर विमान भी तबाह किया गया। इजरायल के हमलों से बौखलाए ईरान ने भी भयंकर पलटवार किया। ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव, हाइफा और वीर शेवा शहर को काफी नुकसान हुआ है। हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजरायल के रेजिडेंशियल इलाकों में गिरे, जिससे इजरायल में तबाही का मंजर नजर आया। ईरान के मिसाइल अटैक से इजरायल में मोसाद हेडक्वार्टर, IDF हेडक्वार्टर, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, हाइफा बंदरगाह को नुकसान हुआ। इसके साथ ही हाइफा नौसैनिक अड्डे और तेल रिफाइनरी और सोरोका मेडिकल सेंटर पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी, जिससे वहां पर तबाही नजर आई। इसके साथ ही 12 दिन की इस जंग में दोनों देशों को लंबी चपत लगी है। दोनों देशों को इस त्रासदी से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। ईरान ने युद्ध में अपने GDP का लगभग 6 से 9% तक खो दिया है। वह ईरानी मिसाइलों से इजरायल को करीब 3 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। इसके साथ ही अमेरिका को इस ऑपरेशन से लगभग 102 अरब डॉलर के नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि इस बर्बादी के बीच अब ईरान फिर से अपने परमाणु ठिकानों की मरम्मत करने में जुट गया है।
जिससे इस जंग के दोबारा शुरू होने की आशंका गहरा गई है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान और इजराइल दोनों की तबाही की तस्वीरें फिर से सामने आने लगेंगी। खामनेई ने जिन दो इस्लामिक कंट्रीज पर बड़ा भरोसा किया, अपना भाई माना, वो बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। और इसलिए सवाल ये कि क्या ईरान पर अब ट्रंप 100 गुना बड़ा हमला करने जा रहे हैं? क्या तुर्की और पाकिस्तान मिलकर के ईरान के खिलाफ जासूसी का मिशन चला रहे हैं? और ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और तुर्की चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान का यूरेनियम पूरी तरह से खत्म हो जाए, खामनेई का शासन भी खत्म हो जाए। और इसी लालच में पाकिस्तान और तुर्की अमेरिका के जरिए इजराइल की मदद भी कर रहे हैं। मारो खामनेई, छीनो एटम बम, तुर्की पाकिस्तान की इजरायली साजिश। ईरान के 30 टॉप कमांडरों के जनाजे की तस्वीरें देखने के बाद जिस तरह से ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को जान से मारने की धमकी दी है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ट्रंप ईरान पर दोबारा 100 गुना बड़ा हमला क्यों करना चाहते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईरान की तबाही के पीछे दो मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान और तुर्की की वो इजरायली साजिश सामने आई है जिसने ईरान तक के होश उड़ा दिए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि ईरान पर अमेरिका के सटीक हमले और टॉप ईरान कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान और तुर्की की खुफिया एजेंसी भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही ईरान की तबाही से खुश हैं, क्योंकि अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान की एटमी शक्ति की धाक खत्म हो जाती है, जबकि मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले तुर्की को ईरान की तबाही से खुद को खलीफा साबित करने का मौका मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की दोनों को ईरान की तबाही की अभी अधूरी खुशी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की दोनों चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान के यूरेनियम को तबाह कर दे, ताकि ईरान भविष्य में एटम बम ना बना सके। इसलिए अब ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने का ऐलान कर दिया है। ईरान पर 100 गुना बड़ा हमले को तैयार ट्रंप। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर 22 जून से भी बड़ा हमला करने जा रहे हैं? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के बचे हुए टॉप जनरल पूरी दुनिया में चीख चीख कर दावे कर रहे हैं कि हमने इजराइल और अमेरिका को जंग में हरा दिया है। तबाह ईरान के इन्हीं दावों से इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ईरान हारने और भीषण तबाही झेलने के बाद भी इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। यही वजह है कि अब 100 गुना बड़ा हमला ईरान पर दोबारा करने की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा है, मैंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। मैंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे इस तरह से शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो खामेनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा, ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that
we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in this country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And Israel was beat up too. They were both beat up. And it was a great time to end it. It was quick. They got the hate out. There was a lot of hate, a lot of hate. It would be great if they didn't have that hate. But the last thing they're thinking about is nuclear weapons right now.